इन औरतों के दिनों में व्रत उपवास का बड़ा भारी फायदा होता है। और जो इन इन दिनों में व्रत उपवास नहीं करते उनको रोग पकड़ लेते। रोगाणाम शरद माता, रोगों की माँ है शारदी। ये शरद ऋतु है, बारिश विदा ले रही है और शीतकाल आरंभ हो रहा है। तो बारिश में और गर्मियों में शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ऋतु परिवर्तन हो रही तो उपवास करके विजातीय द्रव्यों को भस्म कर दे, ताकि सर्दी में पुष्टि को, बल को धारण करने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए। फिर शारीरिक फायदे तो होते हैं, मनोबल भी बढ़ता है, शरीर बल भी फिर बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, ज्ञान बल भी बढ़ता है। इस बल को बढ़ाने के लिए कई राजे महाराजाओं ने देवी की आराधना की। इसमें पंचगव्य का पान किया जाता है। बल बढ़ाने के लिए, निरोग होने के लिए पंचगव्य मिल जाए तो। और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, वाणी शुद्धि के लिए मौन, हृदय शुद्धि के लिए भगवती की आराधना। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी, भगवान राम और लक्ष्मण वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। तो प्रकाश प्रकाश दिखा राम जी को, लखन भैया को। गौर से देखा तो देव ऋषि नारद जी उठ के खड़े हो गए। ये शालीनता है श्री राम जी की, लखन जी की। आए संत प्रवर देव ऋषि नारद जी का यथा योग्य। वहां तो गद्दी तकिए से थोड़े स्वागत होता है, वहां तो जो भी मिल गया, चटाई पुटाई जैसा भी जंगल का बिछाया। तब भगवान राम जी को नारद जी ने कहा कि श्री राम, आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उतरे हुए हैं, थोड़े से उदास से लग रहे हैं। राम जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूं कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम, आप भगवान नारायण का अवतार है और नर लीला करने के लिए पधारे। देवताओं का प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये अवतार है। आपका बल निर्बलों की सहायता के लिए, दुष्टों के दमन के लिए। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भोगी बन जाता है और वो बंधन में आ जाता है। और आप कभी अपना बल अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार हैं। अपनी योग्यता और बल जो अपने लिए मानता है ना, वो पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और अपनी योग्यता और बल औरों के लिए उपयोग करने में सोचता है, वो सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, वशिष्ठ महाराज ने भी नवरात्रि का व्रत किया था, भृगु ऋषि ने भी किया था। हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्रि आ रही है, आप उसके व्रत का अनुष्ठान करें। और व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय तो पाएंगे, लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौनी हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि फिर व्रत उपवास, तो बोले महाराज, मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, क्योंकि आप परहित के लिए ही सोचते हैं।
तो माँ भगवती जो आद्य शक्ति है, उसके लिए व्रत, उपवास, पूजन आदि की विधि मैं करवाता हूँ। और समतल धरती हूँ, वहाँ पर्वत पर समय पाकर नारद जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण भैया को नौरतों के व्रत, उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उसके बाद रावण पर लड़ाई हुई, में सफलता हुई। चैत्र नौरता का व्रत उपवास हुआ और फिर शारदीय नौरता में हुआ था दशहरा रावण का। हर 12 महीने दे दशहरा को रावण को जलाया जाता। तो रावण माना अपने बल का अपने लिए उपयोग और भाव को मैं मानना। जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं, पैदा होने वाली वस्तुओं को मेरा मानते हैं, मिटने वाले शरीर को मैं मानना, मिटने वाली वस्तु व्यक्तियों को मेरा मानना, वो भाव बंधन में पड़ता है।